नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा तकनीक में हो रही एक कह सकते हैं एक दिलचस्प हलचल पर बात करेंगे। जी। भारत फौज जो कल्याणी समूह का हिस्सा है और एक फ्रांसीसी कंपनी है टर्जिस गिलार्ड, इन्होंने मिलकर भारतीय रक्षा मंत्रालय को एक खास यूएवी ऑफर किया है, एआरओक यूएवी। हाँ, ये काफी चर्चा में आजकल। बिल्कुल। हमारी ये जो आज की बातचीत है वो असल में एआरओक यूएवी चैलेंजेस HTT-40 पोटेंशियल नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस नए ड्रोन प्रस्ताव को समझें और ये भी देखें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HTT-40 विमान को लेकर किस तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाँ, ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये एआरओक यूएवी आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल कैटेगरी का ड्रोन है। मेल ड्रोन, ठीक है। मतलब मध्यम ऊंचाई पर ये काफी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है निगरानी रखना, जैसे बॉर्डर पर, टारगेट्स पर नजर रखना और सीमाओं की गश्त करना वगैरह। अच्छा। और कहा जा रहा है कि ये लागत के लिहाज से भी काफी किफायती है। और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकें। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो हम बाहर से ड्रोन खरीदते हैं उन पर हमारी निर्भरता कम हो। हाँ, वो मेक इन इंडिया वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। मेक इन इंडिया को सीधे तौर पर बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। और देखिए, ये कदम अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी समाधानों की तरफ कितना जोर दे रहे हैं। सही। आयात कम करना और आत्मनिर्भर बनना, ये उस दिशा में कोशिश है। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है क्योंकि इसी माहौल में HAL के HTT-40 ट्रेनर विमान पर सवाल उठने लगे हैं। जी। कुछ एक्सपर्ट्स ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर भारत फौज जैसी एक प्राइवेट कंपनी एक बिल्कुल नया ड्रोन एआरओक लेकर आ सकती है, तो HAL जो एक सरकारी कंपनी है उसने अपने मौजूदा HTT-40 विमान को ही क्यों नहीं बदल दिया? मतलब उसे एक मानव रहित या फिर ऑप्शनली मैन्ड ड्रोन क्यों नहीं बनाया? हाँ, ये सवाल तो उठ रहा है क्योंकि HTT-40 जो है, हाँ, वो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ना? बिल्कुल HAL का बनाया हुआ बेसिक ट्रेनर विमान है और माना जाता है कि इसका ढांचा काफी मजबूत है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक ठाक हैं, आधुनिक हैं। तो उसमें पोटेंशियल है। एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं। उनका कहना है कि HTT-40 में काफी संभावनाएं हैं। इसे आसानी से आप बॉर्डर पर गश्त करने वाले ड्रोन में बदल सकते हैं। अच्छा। या फिर एक लॉइटरिंग सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मतलब ऐसा ड्रोन जो एक ही इलाके में देर तक मंडराता रहे और खुफिया जानकारी जुटाए। यहाँ तक कि इसे लॉयल विंगमैन ड्रोन के तौर पर भी विकसित करने की बात हो रही है। लॉयल विंगमैन वो क्या होता है? वो फाइटर जेट्स के साथ उड़ने वाला एक मानव रहित ड्रोन होता है जो मुख्य पायलट वाले विमान की मदद करता है, एक टीम की तरह काम करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये आजकल दुनिया भर में ट्रेंड भी है, जहाँ पायलट की जान का जोखिम कम करने के लिए मानव युक्त विमानों को ही मानव रहित सिस्टम में बदला जा रहा है। तो ये बहस असल में क्या दिखाती है? HAL बनाम प्राइवेट सेक्टर? एक तरह से हाँ, ये बहस दो चीजों को आमने सामने ला रही है। एक तरफ भारत फोर्ज जैसी प्राइवेट कंपनी की फुर्ती है, विदेशी पार्टनरशिप के साथ तेजी से नई चीजें लाने की क्षमता, और दूसरी तरफ HAL जैसी बड़ी सरकारी कंपनी की इनोवेशन यानी नई खोज करने की जो रफ्तार है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कथित धीमी रफ्तार। लेकिन HAL भी तो कुछ कर रहा होगा कैट्स वगैरह पर। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि HAL कुछ नहीं कर रहा। वो कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम जैसी भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये वही सिस्टम है जिसमें मानवयुक्त और मानव रहित विमान मिलकर काम करते हैं। जी। लेकिन खास तौर पे HTT-40 को लेकर उसका कोई ड्रोन संस्करण बनाने की कोई ठोस योजना अभी तक तो सामने नहीं आई है। पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब एक ट्रेनर विमान को एक ड्रोन में बदलना, इसमें तकनीकी या लागत की चुनौतियां नहीं होंगी? देखिए, चुनौती तो होगी ही। कोई भी मानवयुक्त विमान को पूरी तरह से एक भरोसेमंद मानव रहित सिस्टम में बदलना यह आसान काम नहीं होता। इसमें तकनीकी जटिलताएं भी हैं, खर्चा भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ तकनीकी चुनौती का नहीं लग रहा। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार मेक इन इंडिया, स्वदेशी तकनीक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को इतना बढ़ावा दे रही है, तो AHL जैसे बड़े संस्थान अपने पास मौजूद प्लेटफॉर्म्स का इस तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आरोप का प्रस्ताव इसी सवाल को और मजबूत कर रहा है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक जैसा भी हो सकता है। कह सकते हैं। ये दिखाता है कि निजी क्षेत्र कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें
तो ये स्थिति एक तरह से एक संभावित चूके हुए अवसर की ओर इशारा करती है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म था, शायद उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। आरोक यूएवी का आना प्राइवेट सेक्टर की नेतृत्व और फास्ट ट्रैक इनोवेशन का एक उदाहरण है। और ये HAL जैसी सरकारी कंपनियों पर दबाव डाल रहा है। बिल्कुल, कि वो भी अपने मौजूदा साधनों पर दोबारा सोचें, उनमें नई संभावनाएं तलाशें। ये बहस असल में भारत के रक्षा उद्योग में सरकारी और निजी कंपनियों के बीच भविष्य में कैसा संतुलन बनेगा, कैसे रिश्ते होंगे, इस पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में ये AROK और HTT-40 वाली जो पूरी स्थिति है, ये भारत के बदलते हुए डिफेंस लैंडस्केप का एक जीता जागता उदाहरण है। ये स्वदेशी तकनीक की जरूरत को दिखाता है, प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भूमिका को दिखाता है, और जो स्थापित सरकारी कंपनियां हैं उन पर बदलते वक्त के साथ ढलने का जो दबाव है, उसे साफ तौर पर दिखाता है। बिल्कुल। और चले जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी। सिर्फ ड्रोन की ही बात नहीं है। ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि मौजूदा मानव युक्त विमानों को ही बिना पायलट वाली भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाए, ये आने वाले समय में हमारी सेनाओं की रणनीति और खरीद प्रक्रिया को किस तरह से नया आकार दे सकता है, इस पर सोचना जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भविष्य के लिए।